नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजट 2025 जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी द्वारा उनके द्वारा बताया गया है। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप ये वीडियो देखते हो पूरी तरह से तो आपको और कोई भी वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज मैं इसमें सारे टॉपिक कवर किया हूँ जो भी बजट में पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इतिहास रचते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया। यह लगातार 8वीं बार है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विशेष आवंटन की उम्मीद है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप इस चैनल को देखिए। 12 लाख तक के आय पर अब कोई आयकर नहीं लगेगा। वित्त मंत्री का कहना है कि नई व्यवस्था के नए टैक्स स्लैब की दरें निम्नलिखित होंगी, जिसमें 12 लाख तक की आय कर मुक्त हो जाएगी यदि व्यक्ति के पास विशेष ब्याज आय नहीं है। तो ये सबसे बड़ी जो लेटेस्ट न्यूज़ जो मिडिल क्लास के लिए निकल के आई है इस बजट से कि 12 लाख तक अगर आप सैलरी आती है, आपकी 12 लाख तक अर्निंग है आपकी ईयरली, तो आप किसी प्रकार के कर मुक्त, मतलब आपके ऊपर कोई आयकर मतलब इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ट्रैफिक दरें 2023-24 के बजट में हटाए गए 7 के बाद 7 अधिक ट्रैफिक दरें समाप्त हो जाएंगी। इस कटौती के परिणाम स्वरूप केवल 8 शेष ट्रैफिक दरें रहेंगी, जिसमें एक को 0 पर सेट किया जाएगा। शुल्क दरें काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रहेंगी, केवल कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए मामूली कटौती होगी। तो जो ट्रैफिक दरें हैं वो भी कम की गई हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, तो जो मेन टॉपिक है किस क्षेत्र में क्या घोषणाएं की गई है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बिजली क्षेत्र सुधार की बात कर लोगे। बिजली वितरण और ट्रांसमिशन को मजबूत करने के लिए बड़े पैमानों पर सुधार की घोषणा तो ये उन्होंने किया। शहरी विकास 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड शुरू, शहरों के पुनर्विकास और जल स्वच्छता सुधार के लिए। कैंसर देखभाल, बिहार समेत देश भर के जिला अस्पतालों में अगले 3 वर्षों में 200 डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। चिकित्सा शिक्षा विस्तार, पिछले दशक में 1.1 लाख नए मेडिकल कॉलेज सीटें जोड़ी गई थी, 130% की वृद्धि हुई थी। पीएम गति शक्ति और पर्यटन, निजी क्षेत्रों को बुनियादी ढांचे की योजना में मदद के लिए डेटा और मैप्स की सुविधा। फुटवियर और लेदर सेक्टर, उत्पादक गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ने के लिए नई नीतियां लागू। निवेश विकास का तीसरा इंजन, सशक्त आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत 8 करोड़ बच्चों का समर्थन। आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, 5 आईआईटीज में बुनियादी ढांचे का विस्तार। भाषा और शिक्षा की बात करें, भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा। खाद्य प्रसंस्करण संस्था, बिहार में नया खाद्य प्रसंस्करण स्थापित होगा। मेक इन इंडिया मिशन, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के तहत उद्योगों को बढ़ावा। महिलाओं के लिए नई योजना, 5 तक महिलाओं और नए उद्यमियों को टर्म लोन की सुविधा। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ की गई। अगर आपको स्टार्टअप, असम के लिए नया यूरिया सनत, नाम रूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक प्रति उत्पाद करने वाला यूरिया संयंत्र स्थापित होगा। किसान क्रेडिट का 7.7 करोड़ किसान, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण। कृषि सुधार योजना, धन धान कृषि योजना के तहत 100 जिलों में कृषि उत्पादक बढ़ाने पर जोर, 1.7 करोड़ किसानों को लाभ। नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। तो जो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इन्होंने अनाउंस किया है कि नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कर विभाग पहले विश्वास करे बाद में जांच करे दृष्टिकोण अपनाएगा। सीतारमण ने कर प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों को संकेत देते हुए अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश करने की योजना का भी खुलासा किया है। बजट 2025 में और क्या है खास, तो बड़ी बड़ी बातें कर ले तो इसमें बड़ी बड़ी बात है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, तो इसका बेनिफिट डायरेक्ट किसानों को होने वाला है। 2024 के बाद स्थापित 5 आईआईटीज में नया बुनियादी ढांचा, आईआईटी पटना का विस्तार। अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें, 5 वर्षों में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। तो इसमें जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनका भी फायदा होगा। कृत एआई के उत्कृष्टता केंद्र के लिए 500 करोड़ आवंटित। गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक कल्याण योजना, जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ाएगी। 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड स्थापित किया। बिहार में पटना हवाई अड्डे के अलावा एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की सुविधा। 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास, विशेष रूप से बुद्ध से जुड़े स्थलों पर ध्यान। हील इन इंडिया पहल को बढ़ावा। बीमा क्षेत्र एफडीआई सीमा 100% तक बढ़ाई जाएगी यदि संपूर्ण प्रीमियम भारत में निवेश किया जाएगा। नया और सरल केवाईसी रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। सीमा शुल्क में सुधार और दरों में तार्किक बढ़ाया जाएगा। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट, 6 दवाओं पर 5% शुल्क
का झूठ। बिहार राज्य के लिए हुई विशेष घोषणा। बिहार में 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे। पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा जिसमें हवाई यात्रा अधिक सुगम होगी। संशोधित उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा जिससे बिहार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। बिहार जो भारत को कुल मखाना उत्पादन में 80% योगदान देता है कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए मखाना बोर्ड गठन किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ गीग वर्कर्स को पंजीकृत किया जाएगा। बजट में रेलवे क्या में फाइनेंशियल 2026 के लिए भारतीय रेलवे को बजट आवंटन 2.55 लाख करोड़ निर्धारित किया गया जो पिछले वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल 2025 से अपरिवर्तित है। इस फ्लैट आवंटन में कुछ हितधारकों को निराश किया गया जो चल रही थी नई परियोजना के समर्थन में वृद्धि को उम्मीद कर रहे थे। तो थोड़ा रेलवे के लिए निराशाजनक बजट ये रहा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सुधार कर अगर बात कर लोगे तो इसमें क्या घोषणा किया गया है, अगले हफ्ते नया आयकर विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। नया आयकर विधेयक सरल होगा और वर्तमान प्रणाली के करीब होगा। मध्यम वर्ग व्यक्तियों के लिए आयकर में सुधार, 12 लाख तक की आय पर शून्य कर आयकर स्लैब में बदलाव होगा। टीडीएस और टीसीएस को तार्किक बनाया जाएगा। किराए पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। शिक्षा के उद्देश्य के लिए विदेशी प्रेषक पर टीसीएस हटाया गया है। अपडेटेड रिटर्न्स की सीमा 2 वर्ष से 4 वर्ष हो गया है। तो ये आपका जो मेन बजट का हाइलाइट्स थे मैं आपको बता दिया। अब बता देता हूँ किस क्षेत्र में कितना फंडिंग हुआ है। तो रक्षा में अगर बात करें 4,91,732 करोड़ के आसपास जो सबसे ज़्यादा डिफेंस में पैसा दिया गया। ग्रामीण विकास में 2,60,817 करोड़ के आसपास दिया गया। गृह मंत्रालय को दिया गया 2,33,211 करोड़ के आसपास। कृषि और संबंधित गतिविधियों की बात कर लोगे तो 1,71,437 करोड़ के आसपास। शिक्षा की बात कर लोगे 1,28,650 करोड़ के आसपास। शिक्षा में स्वास्थ्य में 98,311 करोड़ के आसपास। शहरी विकास में 96,777 करोड़ के आसपास। आईटी और टेलीकॉम में 95,298 करोड़ के आसपास। ऊर्जा में 81,174 करोड़ के आसपास। वाणिज्य और उद्योग में 65,553 करोड़ के आसपास। सामाजिक कल्याण में 60,052 करोड़ के आसपास। वैज्ञानिक विभाग में 55,679 करोड़ के आसपास। तो ये सारी चीज़ें बजट में आपको बताई गई है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक यू।